दोस्तों, आज हम जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का फाइनल वैल्यू होता है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान किया गया कैलकुलेशन होता है। आमतौर पर यह एक वर्षों के लिए होता है, पर यह तिमाही और 6 माही भी हो सकती है। जीडीपी विकास दर किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, जैसे अगले वर्ष की तुलना में इस वर्ष देश का ग्रोथ कैसा है। इसे खास करके 3 मेथड्स द्वारा मापा जा सकता है। पहला, आउटपुट मेथड। इस मेथड में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को मार्केट वैल्यू के द्वारा मापा जाता है। वस्तुओं की कीमत लगातार बदलाव के कारण जीडीपी के माप में गड़बड़ी से बचने के लिए जीडीपी की गणना वस्तुओं की वास्तविक मूल्यों और स्थिर मूल्यों पर की जाती है। अगर इस मेथड से जीडीपी निकाले तो जीडीपी इक्वल टू रियल जीडीपी, मतलब वास्तविक मूल्यों पर मापा गया जीडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी, यानी सरकारों द्वारा गरीबों या उत्पादन में दिया गया राहत राशि। और दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। यह किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी संस्थाओं द्वारा किया गया कुल खर्च को मापता है। यदि जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड के अनुसार निकाला जाए तो जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस आई एम होता है। यहाँ सी का अर्थ है कंज्यूमर द्वारा किया गया खर्च, आई का अर्थ है सभी के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट में खर्च, जी का अर्थ है सरकार द्वारा किया गया खर्च, और एक्स माइनस आई एम का अर्थ है निर्यात से आयात का माइनस होने के बाद का वैल्यू, यानी शुद्ध निर्यात। यदि निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो, यानी विदेशों में बेचा गया माल की कीमत से विदेशों से खरीदा गया माल का कीमत अधिक हो, तो उस वैल्यू को नेगेटिव माना जाता है। और तीसरा मेथड है इनकम मेथड। इस मेथड में किसी देश की घरेलू सीमाओं के भीतर प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल से की गई कुल आय को मापा जाता है। इसे फॉर्मूला में देखें तो जीडीपी इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि सभी की कीमत प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी होती है। भारत में जीडीपी के योगदान में मुख्य रूप से 3 बड़े सेक्टर के मूल्यों के आधार पर बांटा गया है। पहला कृषि, दूसरा कृषि से संबंधित सेवाएं, तीसरा इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। भारत में जीडीपी को बाजार कीमतों के अनुसार मापा जाता है, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी वास्तविक मूल्य प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्थात वस्तुओं और सेवाओं पर दिया गया टैक्सेस माइनस सब्सिडी, सरकारों द्वारा दिया गया राहत राशि। अगर जीडीपी को सिंपल वे में समझे तो भारत के अंदर हम सबके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च होता है या हमारे द्वारा कमाया हुआ आय होता है। तब आपका सवाल होगा कि इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कौन आता है? तो सरकारें और संस्थाएं इसकी गणना कृषि पर किया गया खर्च, फैक्ट्रियों द्वारा बेचा गया माल और वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त टैक्सेस से करती है। यदि आपको जीडीपी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो हमें कमेंट करें।